हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कल हमने देखा था विंग हंट के दौरान हर्ट हो गया था। वांग जी उसका ध्यान रख रहा था। अब आगे देखते हैं। वांग जी जब विंग के पास बैठकर मेडिटेशन कर रहा था तब वो सोचता है विंग के जागने से पहले वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उसके पहले ही विंग होश में आ गया था। विंग जब आंखें खुलता है तब वो उसके पास वांग जी को लोटस पोजीशन में बैठे हुए मेडिटेशन करते हुए देख पाते हैं और मन में खुश होकर वांग जी को ही देखता रहता है। वांग जी को जब फील होता है कोई उसे देख रहा है तब वो आंखें खोलता है तो देखता है विंग जाग चुका था और उसी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम उठ गए, अब कैसे हो? तब विंग मुस्कुरा के कहता है, मैं ठीक हूँ। वांग जी जब विंग को मुस्कुराता हुआ देखता है तब वो विंग से पूछता है, तुम्हारा क्या सर में भी चोट लगा है? तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? विंग कहता है, गागा, आप क्या मेरा फिक्र कर रहे थे, इसलिए आप रात भर मेरा ध्यान रख रहे थे? वांग जी कहता है, तुम मेरा डिसाइपल हो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा जिम्मेदारी है। तुम्हारे अलावा अगर कोई और भी होता तब भी मैं उसका ध्यान रखता। वांग जी का आंसर सुनने के बाद विंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपसेट हो जाता है। विंग मन में सोचता है, ऐसा क्या, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर लिया। मैंने सोचा ही कैसे हांगमुल मेरा फिक्र करेगा, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता। तभी यानली वहाँ पर आ जाती है। यानली को देखकर विंग फोर्सली मुस्कुरा के कहता है, सीजे, आप कहाँ थे? मुझे आपके हाथों का बनाया हुआ खाना खाना है। यानली विंग के बातें सुनकर मुस्कुरा के कहती है, तुम्हें ज़रूर खाना मिलेगा। पहले बताओ तुम घायल कैसे हुआ था? विंग कहता है, सीजे, आप तो जानते हो ना मुझे तैरना नहीं आता। जब मैं डिमोन को मार रहा था तब एक डिमोन मुझे पानी के अंदर खींच लिया था। मैं डिमोन को तो मार दिया, लेकिन तैरना नहीं आने के वजह से मैं डूब गया था और उसके दौरान मुझे चोट लग गई थी। वांग जी साइड में खड़े हुए उन लोगों की ही बातें सुन रहा था। वांग जी मन में सोचता है, साओ जी और विंग को देख के लगता है कि वो दोनों असली में भाई बहन हैं। इस तरफ यानली विंग की बातें सुनकर कहती है, ठीक है, तुम दोबारा कोई वाटर डेमन पकड़ने नाइट हंट पे नहीं जाओगे। अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। ये कहकर यानली खाना लाने चली जाती है। वांग जी विंग को कहता है, क्या तुम्हें सच में तैरना नहीं आता? वांग जी गुस्से में कहता है, तब तुम क्यों मुझे ये बात पहले नहीं बोला था जब मैं तुम्हें वाटर डेमन्स को पकड़ने के लिए भेज रहा था? विंग पाउट करके कहता है, मैंने सोचा था मैं संभाल लूँगा, मुझे क्या पता था मैं डूब जाऊँगा। तब वांग जी कहता है, तुमने सोचा था? क्या तुम्हें समझ में भी आता है और क्या क्या बुरा हो सकता था? हर बार तुम सोचकर ही सब कुछ बिगाड़ लेते हो। तुमसे इससे ज़्यादा और क्या ही उम्मीद की जाए। वांग जी का ये बातें सुनकर विंग हर्ट हो गया था और उसका फेस क्राइंग बेबी की तरह हो गया था। वांग जी जब देखता है विंग क्राइंग बेबी की तरह रो रहा है तब वो विंग से कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं किसी को भेजता हूँ हीलर्स को बुलाने के लिए। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब 2 दिन बीत जाते हैं। विंग इन 2 दिनों में वांग जी को नहीं देखा था, क्योंकि वांग जी विंग को ठीक होने तक क्लास और प्रैक्टिस करने को मना किया था। इन 2 दिनों में विंग रूम में ही था और कभी कभी गार्डन में जाता था। यानली, लूसी और नी होसेन उसे देखने के लिए आते थे, लेकिन वांग जी एक बार भी नहीं आया था। विंग अब हिल हो चुका था, कल से वो क्लास स्टार्ट करेगा। लूसी और नी होसेन विंग से मिलने आए थे। वो तीनों गार्डन में थे। तभी नी होसेन कहता है, भाई विंग, काश मैं आपके तरह ये 2 दिन रेस्ट करने को पाता। मैं बिल्कुल भी क्लास नहीं करना चाहता। इन 2 दिनों में मेरा तो हाल बहुत बुरा बन चुका है। आप तो क्लास में नहीं थे, इसलिए आप बच गए। तब विंग कहता है, क्यों, क्या हुआ और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो?
तब नी होसन कहता है, पता नहीं भाई हांगुंजुन को क्या हुआ है, वो 2 दिनों से बहुत ख़राब मूड में है, सबको डांटता रहता है। तब विंग हंसकर कहता है, नी भाई तुम तो हमेशा से ही डांट खाते रहते हो, इसमें नया क्या है। तब नी होसन कहता है, भाई विंग मैं सच कह रहा हूँ, आप लूसी से पूछ सकते हैं, हांगुंजुन पहले से ही ज़्यादा गुस्से वाला बन गया है ना लूसी। तब लूसी भी नोट करती है और कहती है, लगता है हांगुंजुन कोई परेशानी में है, इसलिए उनका मूड अच्छा नहीं है। विंग तब कहता है, हो सकता है, ऐसे भी उन्हें कुछ होता भी तब भी वो किसी से उनके बातें शेयर नहीं करते, सिर्फ उनके भाई और फिनिक्स को छोड़ के। तब लूसी कहती है, फिनिक्स, क्या तुमने उस फिनिक्स को कभी देखा है। मैंने तो सिर्फ सुना है उस फिनिक्स के बारे में, मगर अभी तक नहीं देखा। तब नी होसन भी कहता है, हाँ मैंने भी सुना है लेकिन देखा नहीं। तब विंग उन लोगों से कहता है, तुम लोग उसे कैसे देखोगे जब मैं तुम्हारे सामने हूँ। तब वो दोनों चौंक जाते हैं और कॉन्फ्यूज्ड होकर विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, मतलब क्या है। नी होसन कहता है, अब है तो हम क्यों उस फिनिक्स को देख नहीं सकेंगे। तब विंग मन में सोचता है, शिट मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। और विंग हंस के कहता है, अरे तुम लोग गलत समझे, मैंने बोला हम लोग उसे देख नहीं सकते जब तक हम यहाँ पर हैं, क्योंकि मैंने सुना है हांगुंजुन उस फिनिक्स को प्रोटेक्शन शील्ड में रखा है ताकि कोई उसे हार्म नहीं करे। हम जब तक यहाँ पर है वो फिनिक्स तब तक यहाँ पर नहीं आएगी। लूसी विंग के बातें सुनकर विंग की तरफ शक भरी नज़रों से देखती है। विंग जब लूसी की नज़रें खुद पर देखता है तब वो ऑकवर्ड होके लूसी से कहता है, क्या तुम मुझे बिलीव नहीं कर रहे हो। ठीक है, मेरे बातों में यकीन मत करो, तुम लोग रात में छुपके से गार्डन में आना और तुम उस फिनिक्स को देख पाओगे। तब लूसी कहती है, क्या तुमने देखा है फिनिक्स को रात में। विंग कहता है, नहीं, क्योंकि मैंने कभी देखने के लिए नहीं आया था। तब लूसी कहती है, फिर तो रात में हम तीनों को आना चाहिए उसे देखने के लिए। ये सुनकर विंग थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, उस फिनिक्स में इतना क्या खास बात है कि उसे देखना पड़ेगा। मैं नहीं आऊँगा, तुम लोग चाहो तो आ सकते हो। लूसी और नी होसन नोट करता है। अब नेक्स्ट दिन विंग क्लास कर रहा था। हांगुंजुन विंग को ठीक देखकर थोड़ा रिलीफ फील करता है। विंग, लूसी और नी होसन क्लास के अंदर बातें कर रहे थे। ये देखकर हांगुंजुन उन तीनों को बाहर जाके घुटनों में बैठने का सजा देता है। उन तीनों हंसते हुए सजा कट रहा था। तब नी होसन विंग से कहता है, भाई विंग, कल आप ना आकर बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग मिस कर दिया। विंग कहता है, क्या मिस कर दिया। तब लूसी कहती है, कल हमने देखा फिनिक्स को। विंग कहता है, हाँ तो इसमें नया इंटरेस्टिंग क्या है। तब लूसी कहती है, हमने देखा वो फिनिक्स गाना गाते हैं और सिर्फ यही नहीं, हांगुंजुन गुइक्विन प्ले कर रहा था। उन दोनों को तो हेवनली लग रहा था। विंग मन में कहता है, हाँ मुझे ये तुम लोगों से पहले पता है, क्योंकि वो फिनिक्स तो मैं ही हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों को मेरा ये सच अभी नहीं बता सकता हूँ। विंग को खोए हुए देखकर नी होसन और लूसी एक साथ हंसते हैं और नी होसन कहता है, उई भाई, आप सोच रहा है ना कि हांगुंजुन कैसे लग रहे थे गुइक्विन प्ले करते हुए। मैंने इसलिए तो बोला था, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग मिस कर दिया, देखा। विंग तब नोट करता है। अब इवनिंग में एक डिसाइपल विंग को आके कहता है, तुम्हें हांगुंजुन बुला रहा है। विंग यानली के साथ बैठा हुआ था। यानली उसे कुछ बता रही थी डेमंस के बारे में। तब विंग मन में सोचता है, हांगुंजुन मुझे इस टाइम में क्यों बुला रहा है।
विंग उस डिसाइपल्स को बोलता है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। वो डिसाइपल कहता है, हांगुनजुन आपका वेट कर रहा है, मुझे आपको ले जाने के लिए बोला है। यानली तब कहती है, आइंग, हो सकता है हांगुनजुन को तुमसे कोई काम है, तुम जाओ, हम बाद में बातें करेंगे। विंग नोट करते हैं। देन वो उस डिसाइपल्स के साथ चला जाता है। हांगुनजुन जिंगशी के बाहर खड़े हुए थे। विंग को देखकर हांगुनजुन उस डिसाइपल्स को चले जाने के लिए कहता है। जब वो डिसाइपल चला जाता है तब हांगुनजुन विंग से पूछता है, अब तुम कैसे हो? विंग कहता है, आप देख सकते हो खुद मैं कैसा हूँ। वांगजी कहता है, तब तो तुम ठीक ही होंगे। जब तुम ठीक ही हो तब मेरे साथ चलो। विंग कहता है, कहाँ पर? लेकिन तब तक वांगजी आगे चला गया था। विंग भी तब वांगजी के पीछे पीछे जाता है। वांगजी कोल्ड पॉन्ड के पास आकर विंग को कहता है, कोल्ड पॉन्ड में जाओ। विंग शॉक्ड होकर कहता है, क्या कोल्ड पॉन्ड में उतरूं? मैंने कुछ समझा नहीं। टाइम में मैं क्यों कोल्ड पॉन्ड में उतरूं? क्या तुम पागल हो? और मैं क्यों कोल्ड पॉन्ड में उतरूं? विंग का नाटक देखकर वांगजी कुछ ना कह के सीधा विंग को कोल्ड पॉन्ड में पुश कर देता है। विंग गुसू में इतने साल रहने के बाद में भी कभी कोल्ड पॉन्ड में नहीं नामा था। वो सिर्फ कोल्ड पॉन्ड के बारे में सुना था कि इस कोल्ड पॉन्ड का पानी सबसे ज़्यादा ठंडा है और कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है। विंग जब कोल्ड पॉन्ड में गिर जाता है तब वो ठंड के वजह से जम जाता है और वांगजी को गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, लनलन, ये तुमने क्यों किया? क्या तुम मुझे सजा देना चाहते हो, इसलिए नया तरकीब ढूंढा है? वांगजी कहता है, चुप हो जाओ और मैं जो कहता हूँ वो सुनो। मैं तुम्हें जैसे जैसे बोलता हूँ तुम वैसे वैसे तैरने का कोशिश करना। ये सुनकर विंग मन में सोचता है, ओ तुम मुझे यहाँ पर तैरना सिखाने के लिए ले आए हो, लेकिन तुम मुझे ठंडे पानी में गिराकर खुद ऊपर रहोगे, ऐसा तो मैं बिल्कुल होने नहीं दूँ। तब विंग नोट करके वांगजी के बताए हुए इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था, पर अचानक से विंग डूबने का नाटक करता है तो वांगजी घबरा के कोल्ड पॉन्ड में आ जाता है। वांगजी जाकर तुरंत विंग को बाहों में पकड़ लेता है। जब वांगजी विंग को पकड़ लेता है तब विंग को वांगजी से वार्म फील हो रहे थे, इसीलिए वो और भी वांगजी को टाइट हग कर लेता है। वांगजी पूछता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांगजी उसे अपने पास से हटा रहा था। तब विंग कहता है, मुझे और कुछ देर ऐसे रहने दीजिए प्लीज़, आप बहुत वार्म थे, मुझे ठंड लग रहा है। ये कहकर विंग वांगजी के नेक में अपनी मुंह छुपा लेता है। विंग के इस एक्शन से वांगजी के पूरे बदन में गूज़बम्प आ जाते हैं। तब वो विंग को पुश करके कहता है, अगर तुम ऐसे ही करोगे तब कभी भी तैरना सीख नहीं पाओगे। तब विंग पाउट करते हुए कहता है, मैं तो ऐसे भी तैरना सीख नहीं पाऊंगा। वांगजी पूछता है, क्यों? विंग कहता है, क्योंकि आप जिस तरह मुझे बता रहे हैं वैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते, मुझे आप खुद सिखा दीजिए। वांगजी तब नोट करके विंग को तैरना सिखाने लगता है। इस वजह से वो दोनों बहुत पास आ गए थे। वांगजी जब विंग को पकड़ के तैरना सिखा रहा था तब विंग का फेस बार बार वांगजी के चेस्ट में लग रहा था। इसके वजह से वांगजी के हाथ फिसल जाते हैं तो विंग फिर से डूबने लगता है। तभी वांगजी विंग को कमर से पकड़ लेता है। वांगजी जब विंग को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है तब उन दोनों की फेस इतनी पास आ गए थे कि ऑलमोस्ट किस ही हो जाते। इसी वजह से उन दोनों का ही हार्ट बीट बढ़ चुका था
उन दोनों का हार्ट बीट ऐसे बीट कर रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे का हार्ट बीट की साउंड सुन पा रहे थे। वांग जी विंग को ही आंखों में देख रहे थे, एज इफ वो कुछ कहना या पूछना चाहता था विंग से। विंग इस वजह से नर्वस हो जाते हैं तो वो आसपास देखने लगता है। तभी विंग नोटिस करता है वांग जी का फोरहेड रिबन टेढ़ा हो चुका है। तब विंग मन में सोचता है एक बार वो वांग जी का फोरहेड बैंड लेके भाग गया था तो उसे पनिशमेंट मिला था। वो सोचता है ऐसा क्या चीज़ है इस फोरहेड रिबन में जिसके लिए ये लेंस इस फोरहेड बैंड को इतना संभाल के रखता है। अगर मैं अभी भी ये फोरहेड बैंड लेके भाग जाऊँ तो क्या वो लोग मुझे अभी भी पनिशमेंट देगा। ये सोचकर विंग वांग जी के फोरहेड बैंड सीधा करने जाता है तो वांग जी उसका फोरहेड टर्न कर लेता है। इसके वजह से वांग जी का फोरहेड बैंड खुलकर विंग के हाथों में चले जाते हैं। ये देखकर वांग जी गुस्से से विंग को पुश करके फोरहेड बैंड विंग के हाथों से ले लेता है और गुस्से से विंग का नाम कहता है। विंग डरते हुए वांग जी से कहता है, मैं सिर्फ आपकी फोरहेड बैंड को सीधा कर रहा था क्योंकि वो टेढ़ा हो गया था इसलिए। ये सुनकर वांग जी कुछ न कह के वहाँ से उठकर चले जा रहे थे। तब विंग भी वांग जी के पीछे पीछे दौड़कर जा रहा था। तभी विंग के पैर में मोच आ जाते हैं तो विंग टिक कर बैठ जाता है। वांग जी जब देखता है विंग के पैर में मोच आ गए हैं तो वो रुक जाता है और विंग के पास आकर विंग के पैर देखता है। तब वांग जी विंग को कहता है, तुम कभी भी खुद को चोट पहुंचाए बिना कुछ नहीं कर सकते है ना। तब विंग पाउट कर कर कहता है, मुझे चोट आपकी वजह से लगा, अब आपको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। वांग जी तब ठीक है कहकर विंग को आंखें बंद करने को कहता है। विंग को कुछ समझ में आता इससे पहले ही वांग जी विंग का पैर पकड़ के फिर से खींच देता है तो उसके वजह से विंग का जोर से चीख निकल जाती है। विंग गुस्से में वांग जी को कहता है, आप पागल हो क्या, ऐसा क्यों किया, करने से पहले एक बार वार्निंग तो दे सकते थे है ना। वांग जी विंग से कहता है, चेक करो तुम्हारा पैर ठीक हुआ है या नहीं। विंग जब देखता है तब उसका पैर ठीक हो चुका था लेकिन दर्द अभी भी थे। विंग वांग जी से कहता है, मेरा पैर ठीक हो चुका है। थैंक्स बोल के वो जब खड़ा हुआ तब दर्द के वजह से विंग चल नहीं पाता। ये देखकर वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। वांग जी जब विंग को ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लेता है तब विंग शॉक्ड हो जाता है। विंग वांग जी से उसको उतारने के लिए कहता है तो वांग जी नहीं सुनता और उसे ले जाने लगते हैं। विंग कहता है, लैंग वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो, अगर हमें कोई इस तरह देख लेगा तो क्या होगा, मेरा तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी। वांग जी विंग के बातें सुनकर विंग के माउथ में साइलेंसिंग स्पेल लगा देता है। वांग जी कहता है, तुम चुप रहो, तुम्हारा बातें सुनकर मैं पक चुका हूँ, अगर और एक भी नॉइस किया तो मैं इस साइलेंसिंग स्पेल को मैं रिमूव नहीं करूँगा। विंग तब चुप होकर सिर्फ वांग जी को ही देख रहा था जो कि पास से बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी डिसाइपल्स रूम में आकर विंग को उतार देता है और वहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ विंग का फेस सड़न से लाल हो चुका था। विंग सारी रात सो नहीं पाता है क्योंकि जो इवनिंग वो वांग जी के साथ बिताया है वो टाइम उसके लिए बहुत खास है। उस दिन के बाद से वांग जी हर दिन विंग को तैरने का ट्रेनिंग देता था, लेकिन दूर से ही। वांग जी दूर से ही विंग को गाइड करता था। अब वांग जी विंग के कोई भी ट्रिक्स में नहीं आता था। अब विंग तैरना सीख गया था, इसलिए विंग अपसेट हो जाता है क्योंकि इसके बाद वांग जी कभी विंग को तैरने का ट्रेनिंग नहीं देगा। आज विंग का लास्ट ट्रेनिंग है।
इसलिए विंग सोचता है आज वो कैसे भी वांग जी को पानी में ले आएगा। विंग हांगुन जून को कहता है, हांगुन जून, अब तो मैं सीख चुका हूँ, तो आप क्यों नहीं मुझसे शर्त लगाते हैं तैरने का? जो कंपटीशन जीत जाएगा वो दूसरे का हर बात सुनेगा। वांग जी विंग से कहता है, मैं ऐसे बच्चों वाली हरकतें नहीं करता। तब विंग कहता है, आप हो सकते हो इमॉर्टल, लेकिन आप तो 25 साल का ही हो, है ना? आ जाइए ना प्लीज़। वांग जी को विंग के इंसिस्ट करने से बात मानना ही पड़ता है। कंपटीशन में विंग हार जाता है। विंग तब पानी में वांग जी के पास जाकर कहता है, मैं तो हार गया, अब गगा को मुझसे क्या चाहिए? मुझे क्या सर्व करना होगा गगा को? विंग का ऐसे टीस करने से वांग जी शर्मा जाता है और उसका फेस रेड हो जाता है। वांग जी तब कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। विंग तब वांग जी के और पास आके कहता है, क्या सच में गगा को कुछ नहीं चाहिए मुझसे? लेकिन शर्त तो शर्त है। अब विंग और थोड़ा सा वांग जी के पास जाके वांग जी के यार के पास धीरे से कहता है, गगा मुझसे कुछ भी करवा सकता है, तो गगा को ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। विंग का वांग जी के इतना पास आने से वांग जी का शरीर हॉट हो जाता है, लेकिन वांग जी तब भी सीधा खड़े हुए था और मन में गुसुलैंड रूल्स पढ़ रहा था। लेकिन उसका कोई गुसु रूल्स उसे शांत नहीं कर पा रहा था। विंग जब वांग जी का हाल देखता है कि कैसे वांग जी आंखें बंद करके भूत बनकर सीधा खड़े हुए जम गए थे और वांग जी का फेस रेड हो चुका था, तब वो वांग जी को थोड़ा और टीस करने का सोचता है। विंग वांग जी के फेस के सामने आके कहता है, गगा आपके तो नोज से ब्लड निकल रहा है। वांग जी जब आंखें खोलता है तो देखता है विंग अभी भी उसके पास ही था। विंग वांग जी का फेस पकड़ के नोज से ब्लड पूछ देता है, तो वांग जी उसी की तरफ देखता रहता है। तभी विंग का आईज से वांग जी का आई कांटेक्ट हो जाता है। विंग वांग जी के आंखों में थोड़ा सा अलग इमोशंस महसूस करता है। वांग जी के आंखों से ऐसा लग रहे थे वांग जी विंग का टच और फील करना चाहता है। ये फील करके विंग वांग जी का चीक थोड़ा सा सहलाता है तो वांग जी का फिर से नोज ब्लीडिंग होता है। विंग तब मुस्कुरा के वांग जी का नोज से ब्लड पोंछ देता है। तब कुछ ब्लड वांग जी का लिप्स में भी लग जाता है, तो विंग अपनी थंब से पोंछ देता है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, विंग वांग जी का सॉफ्ट रेड लिप्स के तरफ देखते हुए उसे किस कर देता है। इस किस से वांग जी और विंग दोनों ही शॉक्ड हो जाता है, तो विंग डर के जल्दी से वांग जी से दूर हट जाता है। विंग को दूर जाते हुए देखकर वांग जी अचानक से विंग को कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच के एक पैशनेट किस कर लेता है। वांग जी किस को और डीप करने के लिए विंग के माथे के पीछे और एक हाथ दे के विंग को अपनी और पास लेके आता है और विंग को डीपली किस कर रहे थे। ये पहली बार था जो वांग जी विंग को खुद से किस कर रहा था। विंग वांग जी का किस में इतना मेल्ट हो गए थे कि उसका पैर नम हो जाता है। विंग अपनी दोनों पैर से वांग जी का कमर पकड़ लेता है। दोनों हाथ वांग जी का गर्दन से पीछे ले जाता है पकड़ने के लिए। वांग जी इससे और हॉट हो जाता है, तो वो विंग के माउथ के अंदर अपना टांग दे देता है। इससे विंग मौन कर उठता है, तो वांग जी अचानक से होश में आता है और वो सोचता है, मैंने ये क्या कर दिया विंग के साथ। वांग जी गिल्ट फील कर रहा था। तुरंत विंग से अलग होता है। वांग जी विंग के नज़रों से नज़र नहीं मिला पाता है।
वांग जी विंग को कहता है मुझे माफ़ कर दो और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी का इस बिहेव से विंग बहुत हर्ट हो चुका था। विंग सोचता है माफ़ कर दूँ, लेकिन किस लिए? आपको प्यार करने के लिए या आपको किस करने के लिए? आप एक बार फिर से मुझे छोड़कर भाग गए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और